जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुक्काम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात पर जल्द ऑर्डर जारी करेगा। वजारत दाखिला से हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती यकीनी बनाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद सिंध हुकूमत ने कानूनी टीम का इजलास फौरी तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इस कानून के तहत सूबाई हुकूमत का फैसला कलअदम करार दिया। कानूनी टीम आगाह करेगी। सूबाई हुकूमत ने नई सूरत हाल पर भी गौर शुरू कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा, नोटिफिकेशन जारी करने या वापस करने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इबहम है। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला आया तो मामले को देखेंगे। MQM पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करने से इनकार। फरूक नसीम ने मुश्तरका इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नई हल्का बंदियां होने तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। हाँ, MQM का वोट बैंक था, इन चूजिस में ज़्यादा वोटर्स रख दिए गए। फैसल सब्जवारी ने कहा, कराची की आबादी को दुरुस्त गिनना जाए। 3 करोड़ के शहर को 1.5 करोड़ दिखाने से मसाइल हल नहीं हो सकते। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना मनसूख कर दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी और MQM ने कराची और हैदराबाद पर शब खून मारा है। अभी से कहना शुरू कर दिया कि हम शरीफ क्या हुए, पूरा शहर बदमाश हो गया। आ जाओ और बदमाशी करके दिखाओ। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहते थे कि मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं ये पतंग का निशान जो दहशतगर्दी का निशान है, इसके साथ कभी अलायंस नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि इन सारों के ताल्लुकात आज भी अल्ताफ़ हुसैन के साथ हैं। कौन मजबूर कर रहा है मुस्तफ़ा कमाल को? ये तो है ही, खुद ही मजबूर है। ये जो 2 लोगों ने ज्वाइन किया है MQM को, एक मजबूर है, एक लाचार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं, इमरान खान के खौफ की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए गए। MQM को ज्वाइन करने वाला एक मजबूर और दूसरा लाचार है। जरदारी पंजाब में नाकाम हो गए। मुस्तफ़ा कमाल बताएं, उन्हें कौन मजबूर कर रहा है? हुकूमत ने पहले इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के अदालती हुक्म को जूते की नोक पे रखा। अब सिंध हाई कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाया जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं, नई ब्राइलर पार्टी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अदालतों को धमकी दी। अगर अदालतों के आईनी अहकामात की हैसियत न रही तो फिर अनारकी ही होगी। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद के मामलात। इमरान खान का आज पंजाब के निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत का फैसला। इमरान खान सीनियर क़यादत के साथ निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत करेंगे। पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार मुतासिरा फरीक नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। अदालत ने दरख्वास्त एतराज़ के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म और गवर्नर पंजाब को अहम हिदायत दी। मार्च अप्रैल में मुमकिन इंतखाबात पर नून लीग की हिकमत अमली का जायजा। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी से भी टेलीफोनिक रब्ता। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें। परवेज़ इलाही कहते हैं, असम्बली अरकान ने दबाव तरगीब के सामने डट कर तारीख रकम कर दी। सौदागर नाकाम हुए। आईन और कानून और हक और सच की फतह हुई। PTI काफ लीग यकजान और 2 गालिब हैं। अवाम ने झूठे शेरों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात बायोमेट्रिक कराने और ओवरसीज को वोटिंग का हक देने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस शुजात अली खान 16 जनवरी को केस की समाअत करेंगे।
दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को फरीक बनाया गया। वजीर दाखिला पुलिस का हाथी साबित हुआ, सिर बढ़ के मार सकता है। इमरान खान ने पीडीएम को चारों शाने चित कर दिया। शेख रशीद कहते हैं 4 अरब से कुछ ज्यादा के ज़खायर रह गए हैं। असेंबली भी तहलील हो गई, सिंध असेंबली से भी निकलेंगे, उसके बाद कौमी असेंबली की बारी आएगी। शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद तौहीन मजहब केस में बरी हो गए। अटक के जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद आरिफ ने तौहीन मजहब केस में शेख रशीद और शेख राशिद को बरी करने का फैसला सुना दिया। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। अवाम ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त कर ली, अब उनको हल करने का वक्त आ गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, अब हम सड़कों पर आवाम के दरमियान होंगे और फैसले सिर्फ आवाम करेंगे। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सनतें, इंडस्ट्रियां सब बंद हो गई। अवाम ने लोटों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हम पंजाब और केपी असेंबली को मुल्क की मुफाद के लिए तहलील करने जा रहे हैं। मुल्क की मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आम इंतखाबात में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबूधाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था अबूधाबी ने यूएई की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी यूएई की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। यूएई को अहम स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदार समझते हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान। इंटरबैंक में कीमत 11 पैसे इजाफे के बाद 228 रुपए 14 पैसे हो गई। बैंकों की जानिब से एलसी खुलवाने का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक बैंक से डॉलर न मिले तो मुल्क में ईंधन की किल्लत पैदा हो जाएगी। एडवाइजरी काउंसिल ने वजारत खजाना को खत लिखकर खबरदार कर दिया। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ का मामला। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1 रुपया 49 पैसे से 4 रुपये 49 पैसे बिजली महंगी कर दी गई। एडजस्टमेंट जनवरी से अप्रैल 2023 तक 4 माह में वसूली की जाएगी। गंदम शॉर्ट है, गंदम मिल नहीं रही, आटा नापैद हो रहा है, आटे की प्राइस जो है वो आसमान को छू रही है और वाकई छू रही थी और गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी। उसके बाद हम बारहा आप लोगों को जरिए भी गुजारिश करते रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था कि हमारे पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। आटे के हुसूल के लिए बिलखते अवाम वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी को दिखाई न दिए। कहते हैं मुल्क में कहीं गंदम या आटे की किल्लत ही नहीं। शोर मचाने वाले बिला वजह तमाशा कर रहे हैं। गंदम रिलीज का तमाम डेटा वफाक के पास मौजूद है। मुल्क में आटे का बहरान बरकरार, कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गई। सस्ते आटे का हुसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। शहरी बरसती बरसात में शदीद ठंड में लाइनों में लगने पर मजबूर। घंटों बाद भी नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। कोई पुरसाने हाल नहीं। महंगाई के खिलाफ आवाम का सब्र जवाब दे गया। शदीद सर्दी में पारा हाई। सांगड़ में एहतजाज। जैकबाबाद में खुसूसी अफराद बहरान के खिलाफ सड़कों में निकल आए। बन्नू और बटग्राम में भी शहरी सरापा एहतजाज। एक तरफ अवाम आटे की तलाश में सरगर्दां। बलोचिस्तान के इलाके उस्ता मोहम्मद में पास्को के गोदाम में जखीरा गंदम की लाखों बोरियां बारिशों के सबब मिट्टी में मिल गई। जिम्मेदार कौन? कोई पूछने वाला नहीं। एक के बाद एक बहरान सर उठाने लगा। 2 वक्त की रोटी की फिक्र खत्म हुई नहीं कि जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का खदशा सर पर तलवार बनकर लटकने लगा। बैंक्स की जानिब से एलसीज न खुलने के बायस अद्वियात का खाम माल दरामद करने में अद्वियात साज कंपनियों को मुश्किलात का सामना।
कड़ाके की सर्दी में गैस की बंदिश शहरियों का सब्र आजमाने लगी। गैस नायाब, घरेलू सार्फिन को अमूर खानदारी निपटाने में मुश्किलात का सामना। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मालम जब्बा में हर तरफ सफेदी फैल गई। अस्तौर में 2 फुट तक बर्फ पड़ने से बालाई इलाकों का राबिता मुनक़ता हो गया। शोगरान, कागान और नारान में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। शदीद सर्दी की लहर के मुल्क में डेरे, खून जमा देने और दांत बजाने वाली सर्दी ने हर शय को मुंजमद कर दिया। बर्फबारी से गलियात की सड़कें बंद। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में पारा -14 हो गया। सड़कों, गलियों और घरों की पाइपलाइनों में पानी जम गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हदें निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे समेत अहम शाहराहों को बंद कर दिया गया। परवाजों का शेड्यूल मअतल, रेलवे का सिस्टम बुरी तरह मुतासिर।